उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नकटपुर में रहने वाला आशु हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था। उसका सपना था IAS बनना, पर हालात कुछ और ही इशारा कर रहे थे। पिता एक साधारण किसान, माँ गृहिणी और परिवार में 5 भाई बहन। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी कर्ज से आती थी। आशु स्कूल तो जाता था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसका समय खेतों में गुजरता। कभी बैलों के पीछे हल चलाते हुए, कभी माँ के साथ खेत में पानी देते हुए। लेकिन उसके मन में हमेशा एक आवाज गूंजती, कुछ करना है, कुछ बनना है। गांव के स्कूल में ना अच्छे टीचर थे, ना किताबें, लेकिन आशु के पास एक चीज थी जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती, जिद और विश्वास। हर शाम वो स्कूल से लौटने के बाद पुरानी किताबें निकालता और चुपचाप अंधेरे में दिए की रोशनी में पढ़ता। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे आशु IAS बनेगा, पहले 10वीं तो पास कर ले। लेकिन आशु हंसकर सुन लेता, क्योंकि वो जानता था कि लोगों का काम है बोलना और अपना काम है करना। पहली हार। 10वीं पास करने के बाद आशु ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां जाकर पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी जानकारी बाकियों के सामने कुछ भी नहीं है। उसकी अंग्रेजी कमजोर थी, करंट अफेयर्स नाम की चीज तो उसने कभी जानी ही नहीं थी। उसे हर चीज में खुद को साबित करना था। पहली बार जब उसने UPSC का प्रीलिम्स दिया, वो फेल हो गया। उस दिन वो बहुत टूटा, घंटों तक छत पर बैठा रहा। फिर माँ ने आकर कहा, बेटा फसल एक बार खराब हो जाए तो क्या किसान बोना छोड़ देता है? नहीं ना, तो तू क्यों हार मान रहा है? उस दिन आशु ने तय किया, अब चाहे जो हो पीछे नहीं हटेगा। उसने अगले 2 साल केवल खुद को तैयार करने में लगाए। इंटरनेट नहीं था, लेकिन गांव के सरकारी दफ्तर से अखबार लाकर पढ़ता। पुराने नोट्स, YouTube वीडियो और स्टेटस वाले दोस्तों की मदद से उसने अपनी जानकारी बढ़ाई। हर सुबह 4 बजे उठता, खेत में 2 घंटे काम करता और फिर 10 घंटे पढ़ाई। न दोस्ती न घूमना, सिर्फ किताबें और सपने। गांव वाले अब भी कहते थे, इतनी पढ़ाई करके भी कुछ नहीं होगा, शहर वाले ही IAS बनते हैं। लेकिन आशु जानता था, सपने देखने का हक हर इंसान को है, चाहे वो गांव में पैदा हुआ हो या शहर में। मोड़ आया जब किस्मत मुस्कुराई। तीसरी बार उसने परीक्षा दी, प्रीलिम्स पास, मेंस पास। अब बचा था इंटरव्यू। दिल्ली जाकर इंटरव्यू देना था। जेब में कुल 700 रुपए, ट्रेन का किराया ही 600 रुपए था। लेकिन गांव के टीचर और कुछ दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए और आशु को दिल्ली भेजा। इंटरव्यू में पूछा गया, आपके जैसे गांव के लड़के को लगता है कि वो इस देश की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल सकता है? आशु मुस्कुराया और बोला, सर, जब एक किसान बिना किसी मदद के फसल उगाता है, जब एक मजदूर बिना किसी सुविधा के इमारत खड़ी करता है, तब हम जैसे लोग क्यों नहीं देश चला सकते? अंतिम परिणाम और नया सवेरा 3 महीने बाद जब रिजल्ट आया, आशु को खुद यकीन नहीं हुआ। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। वही लोग जो उसे ताने मारते थे, अब मिठाई बांट रहे थे। टीवी चैनलों पर इंटरव्यू, न्यूज़पेपर में फोटो और मां की आंखों में गर्व के आंसू। आशु ने पहले ही दिन अपने दफ्तर की कुर्सी पर बैठते हुए लिखा, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। ये छोटे छोटे संघर्षों, नींदों की कुर्बानी और खुद पर विश्वास की एक लंबी सीढ़ी होती है।